हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। टुडे वी आर डिस्कसिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ 9th क्लास, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर सेकंड लेक्चर है हमारा। सेकंड लेक्चर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उससे पहले हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी, तो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हम उसे कहते हैं जिसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, जानदारों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आज हम उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है, हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके अंदर हमारे पास ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। ये हमारे लिए क्या करता है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। अब बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो हमारे पास बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बेसिकली हमारे पास वाटर है। अब वो वाटर है वो भी हमारे पास एक किसके अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमें वाटर प्रोवाइड करता है। और हमारे पास ऑयल, फाइबर, डाइज, फूड, रबर, ये वो चीजें हैं जो हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे पास बेनिफिशियल, बहुत ही इंतहाई, बहुत अहम प्रोडक्ट्स हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे कि पानी हो गया, पानी हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हमारे लिए या प्लांट्स के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उसके लिए वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास पानी भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की एलिमेंट्स है। और हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के अलावा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस ऑयल है, फाइबर है, डाइज है, फूड है, रबर है। ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स की डिस्कवरी। और हमारे पास मेडिसिन्स एंड ड्रग्स की डिस्कवरी के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो ड्रग्स हैं वो भी कहाँ से बनाई जा रही हैं, हमारे पास प्लांट्स में से बनाई जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बनाई जा रही हैं। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हमें ड्रग्स भी प्रोवाइड कर रहा है, हमें मेडिसिन्स भी प्रोवाइड कर रहा है। कीप इन माइंड 80% जो मेडिसिन्स हैं, 80% जो मेडिसिन है वो हमें कहाँ से मिलती है, हर्ब्स में से मिलती है। कहाँ से मिलती है, हर्ब्स मीन्स जो हमारे पास छोटे छोटे जो पौधे हैं उसी में से मिलती हैं। हर्ब्स में से 80% हमें क्या मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मेडिसिन्स के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हमारे पास मेडिसिन ना होती तो हम अपने जो भी कोई भी डिजीज होती तो हम उसका इलाज सही तरीके से ना करवा सकते। लेकिन बायोडाइवर्सिटी की मौजूदगी की वजह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हमें ड्रग्स भी प्रोवाइड कर रही है, मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रही है। 80% मेडिसिन हर्ब्स में से बनाई जा रही है। और आगे इंपॉर्टेंट डिस्कस करें तो दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी ये भी है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल द इकोसिस्टम। मीन्स हमारा जो नेचर है वो ब्यूटीफुल है। हमारा नेचर है वो कोया है, हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हमारे पास जो नेचर है ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी तो हमारे पास जो नेचर है वो भी ब्यूटीफुल है। अगर हमारे पास पौधे ज्यादा हैं, एनिमल्स ज्यादा हैं, तो इसका जो सर्कमटेंसेस एरिया है बहुत ज्यादा है। तो हर चीज हमारे पास है, प्लांट्स ज्यादा है। हम अगर प्लांट्स को हम इसकी जो कि
प्लांट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं तो हमारे पास ये नेचर होता है एक ब्यूटीफुल बन जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास नेचर को भी क्या करता है, ब्यूटीफुल बना देता है और इकोसिस्टम को रिसाइकल कर देता है। इकोसिस्टम है हमारे पास, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें जानदारों का जो डिपेंडेंसी है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर होती है, इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम हमारे पास क्या करता है, रिसाइकल करता है। इकोसिस्टम क्या करता है, रिसाइकल। अब बेसिकली बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल कर देता है किसको, इकोसिस्टम को। बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल द इकोसिस्टम मींस रिसाइकल कर रहा है जानदार। अब जानदार एक जानदार है, उसमें से बहुत सारे ऐसे जानदार आ रहे हैं, प्लांट्स में से बहुत सारे ऐसे दूसरे प्लांट्स आ रहे हैं, जो हमारे जो नेचर है वो भी क्या हो रहा है, ब्यूटीफुल हो रहा है बिकॉज ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नेचर को ब्यूटीफुल बना रही हैं। तो हमारे पास जो नेचर है वो ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को भी क्या करती है, रिसाइकल करती है। हमारे पास और भी इस तरीके से ये भी हमारे पास बेनिफिट्स है कि हमारे पास लॉट ऑफ द यूज एनिमल्स फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स इनहांस द टूरिज्म मीन्स ये बहुत सारी ऐसी स्पेशीज हैं, स्पेशीज को जो भी हमारे पास लैंड पर सरवाइव कर रही हैं, वो लैंड पर सरवाइव कर रही हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी की वजह से। वो क्या कर रही है, लैंड पर भी हर स्पेशी सरवाइव कर रही है, तो बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इट वाज ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।